Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing important questions for your MSOE 004 exam जो कि अभी आपके जून 25 में होने वाले हैं. Now we are on to question 7 जो हमने last question किया था, that was on polar approach. I hope आप सबने ये videos देख रहे होंगे जो मैं playlist में डालती जा रही हूँ. अब इसके साथ साथ जो आपकी कंसेंट्रिक जोन थ्योरी है और स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ अ सिटी, ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है क्वेश्चन. जो नेक्स्ट आएगा, मेजर ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ cities in India, this question is already uploaded in playlist along with 9, 10 and 11. ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं. आपके पास इनफ कंटेंट है कि आप स्टडी करिए एंड ऑफ कोर्स वन बाय वन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो मैं आपको प्रोवाइड करती रहूँगी. तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा. प्लेलिस्ट आपको हर क्वेश्चन के एंड में मिल जाएगी. प्लेलिस्ट में जाइए, क्लिक कीजिए एंड जितनी वहाँ पे वीडियोस अपलोडेड हैं, अपनी जो तैयारी है उन वीडियोस की हेल्प से अपनी तैयारी करते रहिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 7 जहाँ पे हम कंसेंट्रिक जोन एंड मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल्स की बात करेंगे अर्बन ग्रोथ की. तो अर्बन सोशियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हम स्टडी करते हैं कि कैसे सिटीज़ ग्रो कर रही हैं, कैसे जो डिफरेंट एरियाज है सिटीज़ के अंदर वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं. तो दो इम्पॉर्टेंट मॉडल यहाँ पे आ जाएंगे दैट एक्सप्लेन्स कि जो अर्बन ग्रोथ है वो कैसे हो रही है. वन इज कंसेंट्रिक जोन मॉडल एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल. तो ये दोनों मॉडल हमें हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि सिटीज़ कैसे बढ़ती हैं, कैसे एक्सपैंड होती है, कैसे जो लोग हैं, बिजनेसेस हैं, इंस्टीट्यूशंस है, वो अर्बन स्पेसेस में किस तरीके से फंक्शन करते हैं. ना फर्स्ट उसमें हमारा आएगा कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो कि अर्नेस्ट बर्जेस ने दिया था 1925 में. ना कंसेंट्रिक जोन मॉडल, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे अर्नेस्ट बर्जेस. उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे अर्बन ग्रोथ होती है, कैसे सिटीज ग्रो हो रही हैं. जैसे उस टाइम पे शिकागो वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज एंड वो किस तरीके से ग्रो हो रही थी अर्ली 20th सेंचुरी में, उसको स्टडी करते हुए अर्नेस्ट बर्जेस ने मॉडल निकाला था. ना अकॉर्डिंग टू कंसेंट्रिक जोन मॉडल, जो एक सिटी है वो आउटवर्ड ग्रो करती है सर्कुलर जोन्स के अंदर, रिंग्स के अंदर, जो कि आपने ट्री पे देखा होगा. एक सेंट्रल पॉइंट से कनेक्ट होके देन सिटी ग्रो करती है. यहाँ पे अर्नेस्ट बर्जेस ने 5 जोन दिए थे. लेट मी शो यू 1 सेकेंड. ओके, सॉरी, मुझे पहले ही सर्च करके रखना चाहिए था बट इट्स ओके. देखो, ये आपका जैसे कंसेंट्रिक जोन मॉडल जो उन्होंने दिया हुआ है, ये रहा आपका, ये दिख रहा है आपको. तो अर्नेस्ट बर्जेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से सिटीज ग्रो करती है सेंटर टू आउटवर्ड. अब अर्नेस्ट बर्जेस क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी जो सेंटर कोर यूनिट है आपकी, ये आपकी सेंटर कोर यूनिट है, ये आपका सीबीडी एरिया है. सीबीडी एरिया मतलब कोर है सिटी का, जहाँ पे ऑफिसेज हैं, बैंक्स हैं, शॉप्स हैं, हाई लैंड वैल्यू रहेगी इसकी और यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा रहेगा. फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर सीपी या फिर नरीमन पॉइंट मुंबई के अंदर. देन आपकी जो सेकंड जोन आ जाएगी दैट इज जोन ऑफ ट्रांजिशन, जो कि जस्ट ये सीबीडी के आउटसाइड लोकेटेड है. ये आपकी सेकंड जोन आ जाएगी, दिस वन सेकंड सर्कल, जो कि स्लम्स के अंदर, यहाँ पे ज्यादा स्लम्स, ओल्ड बिल्डिंग्स या फिर मिक्स्ड लैंड यूज हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे इमिग्रेंट्स या लोग इनकम फैमिलीज आते हैं यहाँ पे इस जोन ऑफ ट्रांजिशन में वो रहते हैं, ताकि वो सीबीडी एरिया के अंदर वर्क कर सके, इजीली वो यहाँ पे ट्रैवल कर सके. थर्ड आएगा आपका वर्किंग क्लास रेजिडेंशियल जोन, जो कि आपकी ये थर्ड जोन है, ये जो आपका थर्ड सर्कल है. ना इसके अंदर क्या है, मॉडेस्ट होम मिलेंगे फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा दैन द ट्रांजिशन जोन. अब फोर्थ आपका आएगा मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन, जो कि आपका ये फोर्थ सर्कल है. ना मिडिल क्लास रेजिडेंशियल जोन के अंदर सबर्ब्स मिलेंगे आपको, जहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशन है, जो लोग हैं वो कम्यूट कर रहे हैं सिटी सेंटर में वर्क के लिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ट्रैवल टाइम है लोगों का बढ़ रहा है, लिविंग कंडीशन यहाँ पे इस एरिया में बेटर हो रही है. देन फिफ्थ जो आपका आएगा, जो आपकी लास्ट जोन आएगी, लास्ट सर्कल, दैट इज योर कम्यूटर जोन. अब कम्यूटर जोन के अंदर क्या है, आउटर मोस्ट एरिया है
यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं, बड़ा बड़ा स्पेसेस है, ज़्यादा लैंड है, ट्रैफिक नहीं है, कोई भी इन्वायरमेंट भी बेटर है। तो यहाँ के जो रेजिडेंट है वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और लॉन्ग कम्यूट्स वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो उनके पास अपनी जो प्राइवेट कार्स होंगी, प्राइवेट व्हीकल्स होंगे, उनको कोई तेल पानी की भी कोई टेंशन नहीं, बिकॉज दे आर द रिच पीपल जो कम्यूटर जोन में रह रहे हैं। दे आर रिच, उनको सिटीज के बीचों बीच नहीं रहना, उनको मतलब कितने ज्यादा ट्रैफिक के अंदर, इतने ज्यादा कंजेशन के अंदर जहाँ पे एनवायरनमेंट भी खराब है। सो दीज पीपल लिव इन द कम्यूटर जोन। तो ये आपकी 5 जोन थी जो अर्नेस्ट बर्जेस ने दी थी कंसेंट्रिक जोन मॉडल के अंदर। अब सोशियोलॉजिकल इंसाइट के तौर पे अगर हम ये जोन मॉडल देखें तो इस मॉडल के अंदर हमें डिवीजन दिख रही है सोसाइटी के अंदर। कैसे डिवीजन? कि जो वेल्दियर पीपल है, जो रिच पीपल है, वो दूर रह रहे हैं क्राउडेड सेंटर से, दे वांट देयर ओन पीस। वहीं पे जो पुअर है वो ज्यादा पास में रहते हैं काम, अपनी काम वाली जगह से, और इनर सिटी एरियाज में, स्लम्स के अंदर वो रह रहे हैं। तो ये जो डिवीजन है सोसाइटी की, वो जब फर्स्ट जो सिटी सेटअप हुई थी उस टाइम से ये जो डिवीजन है वो हम देखते आ रहे हैं, और वो डिवीजन कहीं ना कहीं अभी भी चलती आ रही है। ना सेकंड जो मॉडल आएगा आपका, दैट इज मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल, जो हैरिस एंड उल्मान ने दिया था 1945 के अंदर। तो ये मॉडल चाउंसी हैरिस एंड एडवर्ड उल्मन ने दिया था, जो कि ऑफर करते हैं कि रियलिस्टिक और फ्लेक्सिबल व्यू ऑफ अर्बन ग्रोथ, जहाँ पे वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि जो सिटीज हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेंटर के अराउंड नहीं ग्रो कर रही हैं। सिटी के अंदर सिर्फ एक सिंगल सीबीडी नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल सेंटर्स होते हैं या फिर मल्टीपल न्यूक्लियाइज होते हैं, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं। लेट मी शो यू। ओके, इसको भी हम एक बारी सर्च कर लेते हैं। देखो इस तरीके से जोन होएगी जिसमें डिफरेंट सेंटर्स होंगे। आई विल जस्ट, ताकि हमें और प्रिसाइज रिजल्ट मिल जाए, आई विल सर्च लाइक दैट। ओके, तो यही आ रहा है आपका। हाँ, तो मल्टीपल मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल का मतलब क्या है? आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब कि जो एक सिटी है उसके डिफरेंट सेंटर पॉइंट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सेंटर पॉइंट हो। ओके, तो इस तरीके की जो ये थ्योरी थी, ये नेक्स्ट थ्योरी आई थी जो कि कंसेंट्रिक जोन मॉडल से अलग थी। नाउ की फीचर्स क्या है इस थ्योरी के? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलते हैं कि जो सिटीज है उनके डिफरेंट स्पेशलाइज जोन हो सकती है। जैसे एक जोन कमर्शियल सेंटर हो गया, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, तीसरा रेजिडेंशियल कॉलोनीज, एजुकेशनल जोन, ट्रांसपोर्टेशन हब। तो जो डिफरेंट एक्टिविटीज है ये इन डिफरेंट स्पेशलाइज जोन में होएगी, और यही जो डिफरेंट जोन है ये डिफरेंट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होंगी एलिट रेजिडेंशियल एरिया से, बिकॉज वो ज़्यादा पॉल्यूशन या नॉइस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली में बिसाइड सीपी देखो तो वहाँ पे और भी अदर सेंटर्स हैं। नेहरू प्लेस हो गया जो कि आईटी बिजनेस के लिए जाना जाता है, करोल बाग रिटेल के लिए, नोएडा गुड़गांव इंडस्ट्रियल आईटी हब्स उनको बोला जाता है। वहीं पे अगर आप मुंबई में देखोगे वहाँ पे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, अंधेरी है, नवी मुंबई है, जो कि एडिशनल न्यूक्लियाई है अपार्ट फ्रॉम साउथ मुंबई। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिटी में एक ही उसकी सेंट्रल जोन है एंड बाकी सब एरियाज नहीं है। हर एक एरिया इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड है। हर एक एरिया के अंदर डिफरेंट जोन जो है, डिफरेंट जो वर्क्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जो अर्बन डिसेंट्रलाइजेशन है एंड जो मॉडर्न सिटीज जैसे चेंज हो रही हैं वो हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हर एक एक्टिविटी सिर्फ एक सेंटर के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है, बट जो सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, जहाँ पे लैंड का यूज़ मिक्स तरीके से किया जा रहा है, सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। ये हमें मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल में देखने को मिलता है। नाउ वी इफ कंपेयर दीज टू मॉडल्स, तो कंसेंट्रिक जोन मॉडल में अगर आप बात करो तो एक सिंगुलर
सर्कुलर जोन है, एक सिंगुलर सेंट्रल जोन है जो कि सीबीडी है। वहीं पे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल के अंदर काफी सारे सेंटर्स हैं या फिर काफी सारे सीबीडीज हैं। अब ये ओरिजिन जो हुआ था कंसेंट्रिक जोन मॉडल का वो अर्लियर 20th सेंचुरी में हुआ था यूएस सिटीज में। वहीं पे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल बाद में आया, मिड 20th सेंचुरी में आया, जब सिटीज और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई। अब फोकस कंसेंट्रिक जोन मॉडल का क्लास बेस्ड एक्सपेंशन पे है। वहीं पे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल बात करता है कि क्या फंक्शनैलिटीज है डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट सेंटर्स में। अब कंसेंट्रिक जोन मॉडल की लिमिटेशन क्या है, ये बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से देख रहा था मॉडर्न सिटी को। वहीं पे अगर हम मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल की बात करें तो ये और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और रियलिस्टिक है। जिस तरीके से जो मॉडर्न सिटीज हैं वो चेंज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, तो अपने आप में जो दोनों मेथड्स हैं, जो दोनों मॉडल्स हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ऑफ कोर्स हम किसी को रॉन्ग या राइट नहीं ठहरा सकते, बिकॉज एक मॉडल अपने टाइम की बात कर रहा है, दूसरा मॉडल came later when the cities became more complex. Now at the end to conclude this answer हम कह सकते हैं कि दोनों मॉडल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये जानने के लिए कि अर्बन सिटीज़ या अर्बन स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। जहाँ पे कंसेंट्रिक जोन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है बेसिक अर्बन एक्सपेंशन एंड सोशल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, वहीं पे मल्टीपल न्यूक्लियाई मॉडल हमें कॉम्प्लेक्स मल्टी सेंटर्ड नेचर जो है मॉडर्न सिटीज़ का वो दर्शाता है। तो इन दोनों को मॉडल्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो अर्बन प्लानर्स है और सोशोलॉजिस्ट है वो एक इंक्लूसिव और एफिशिएंट सिटीज़ को ला सकेंगे जो कि डाइवर्स नीड्स को काटर कर सके of the evolving cities and of the people that are living in the cities. तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने दोनों मॉडल्स के बारे में जान लिया, दोनों मॉडल्स का जो डिफरेंसेस हैं वो भी पता कर लिया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए बट डिड यू अंडरस्टैंड इन द वीडियो, and I will see you with the next question. Till then, bye bye, take care, all the very best.